अनंत ज्ञान टीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है प्रीति चौहान और आज बहुत खास कवरेज को लेकर के आप सभी के बीच में हाजिर हुए हैं। ये खास इसलिए है क्योंकि जो देश का भविष्य है युवा, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रयास एक यूनिवर्सिटी, एक संस्थान की ओर से किया गया है। मिशन स्कूल पाउंटा साहिब में इस समय हमारी मौजूदगी है और आज यहाँ पर एक कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े हुए जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आईआईटी रुड़की से पढ़े हुए जो एल्यूमनाई है वो यहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा +1-2 की एज में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहता ही कि मैं कैरियर में करूँ तो क्या करूँ। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और बच्चों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक नींव रखी और आज हज़ारों की संख्या में लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। इसके वाइस प्रेसिडेंट हमारे बीच में है। सर से आज बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जो कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कोई भी संस्था बनाते हैं, उसका एक मोटिव होता है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है इसका मेन मोटिव क्या है? मैम, अगर मैं बताऊं तो अगर आपने देखा होगा कि हमारे देश में हर साल लाखों बच्चे +2 का एग्ज़ाम अपीयर करते हैं। बिल्कुल। और अलग अलग बोर्ड से और अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। उसके बाद यूजली ये होता है कि एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव बच्चा तो अपने करियर डोमेन में सक्सेस हो जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है उसके बाद। यूजली अगर आप पूरा रेशियो देखोगे तो हार्डली 3% ऐसे बच्चे हैं जो ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं, राइट। और बाकी बच्चों का सपना सपना ही रह जाता है। सो अगर मैं करियर बडी क्लब की फॉर्मेशन की बात करूं तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, जिसमें हमारे पास के एलुमनास हैं, जो हमारे CEO हैं, वो खुद हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं और उन्हीं का ये पूरा क्रिएटिव और मोटिव रहा है इसके पीछे। हमारे पैनल में ऑलरेडी हमारे पास, जैसे आपने ऑलरेडी बताया, हमारे दर्शकों को IITs और IIMs के एलुमनाइज हैं। इसके अलावा जो अनकन्वेंशनल प्रोफेशनल एरिया से काफ़ी सारे आज प्रोफेशनल लोग भी आ रखे हैं जो अपने सक्सेस जर्नी को स्टूडेंट से शेयर करेंगे और एग्जैक्टली अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने ये माइलस्टोन कैसे अचीव किया। अभी हम इसी पर्पज़ को लेके आ रखे हैं, जिसमें हम बच्चों को उनके स्किल ट्रेड के हिसाब से, उनकी चॉइसेस के हिसाब से उनको अलग अलग करियर डायमेंशंस के बारे में गाइड कर रहे हैं। हमने इसके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट रखा था, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल साइंटिफिक मेथड का टेस्ट है, जो अगर आप देखो यूरोप और US कल्चर्स में काफ़ी पॉपुलर रहा है। उसी मेथोडोलॉजी को हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से चेंज किया, एक्यूमुलेट किया और उसको हम अब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कोलैबोरेट करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उस टेस्ट के बाद हम एक एनालिसिस करते हैं बच्चों के पर्सनालिटी ट्रेट के हिसाब से और फिर उनको हम गाइड करते हैं कि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या जो ऑप्शन है वो सही डायरेक्शन में कैसे जाए। मैम खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से और CBSE की टॉपर भी रही हैं पर्टिकुलर डोमेन में। ICSE की टॉपर भी रही हैं। इनका नाम अवंतिका है एंड ये बेसिकली, इनका अगर बैकग्राउंड देखूँ तो एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर डोमेन में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है या कुछ करना चाहता है तो उसके लिए किस ट्रेड्स की ज़रूरत है और कैसे एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत है, मैम उस बारे में। मैम, मेरा प्रश्न आपसे एक ये है कि बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के प्रति मोटिवेट करना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? आजकल बेसिकली क्या हो रहा है, नॉट जस्ट टुडे बट इट इज़ हैपनिंग एंड इट हैज़ बीन हैपनिंग दैट कन्वेंशनल कोर्सेज लाइक मेडिकल हो गया या इंजीनियरिंग, ग्रोइंग अप हम यही सोचते हैं कि हाँ कि अच्छा बायो ले ली तो मेडिकल करेंगे एंड मैथ्स ले ली तो इंजीनियर बनेंगे। तो अब बिकॉज इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा, आप एक स्टोन टर्न करेंगे हज़ारों इंजीनियर्स निकल जाएंगे उसके अंदर से। सो दैट्स वाई इट्स वेरी नेसेसरी टू टीच स्टूडेंट्स और स्पेशली चिल्ड्रन दैट विच पर्सनैलिटी इज सूटिंग देम, राइट। उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के अकॉर्डिंग उनको कोर्स सजेस्ट करना इज़ मोर बेनिफिशियल सो दैट दे कैन टर्न अ सक्सेसफुल पर्सन। मैम, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे क्योंकि आपका तो अनुभव भी मुझे लगता है काफ़ी लंबा रहा होगा और कितना ज़रूरी है युवाओं को प्रोत्साहित करना उनके और आगे गोल्स के लिए। Hi everyone. First of all, I want to say that it is very important to give counseling to the students like who are in 12th class or about to be in 12th class, because they must know what is the right choice for their career, because it is not like that कि किसी ने बोल दिया कि आप साइंस कर लो, कॉमर्स कर लो। Today what we are facing lots of problem, like we are facing problem according to this corona, public health, then food problem, number of things are there. So we can explain them how to select their own interested area for the study. Like food industry is number 1 nowadays, then pharma industry is on number 2, then paramedical, then nursing, then microbiology, biotechnology, art streams, lots of streams are there. So we should explain them what is the right subject for them
सो दैट अगर वो एक राइट चॉइस ऑप्ट करते हैं तो दे कैन अचीव अ लॉट। मैम समाज में अगर कोई बच्चा आर्ट्स ले रहा है तो उन्हें समझते हैं कि ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तो इस बात से सहमत नहीं होती हूँ, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? मैं भी सहमत नहीं हूँ। अगर कोई आर्ट्स लेना चाहता है तो उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस Even हैं। मुझे लगता है साइंस और नॉन मेडिकल से ज़्यादा ऑप्शंस आर्ट्स वाले के पास। देखिए आप मास कॉम से हैं तो दैट इज़ डन बाय द आर्ट स्टूडेंट। देन वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक creativity, means creative subjects are there for the art student. Then we have this mass communication for the art student. Then we have lots of traditional subject. The historic value is very important. सिविल सर्विसेज हैं जिसमें Lots of civil services are there. So every stream is very important for everybody. But the thing कि student का interest किस में है? जी, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। मिशन स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं, रैंडमली इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? आई एम इन क्लास 11th कौन से सब्जेक्ट है आपके पास? मेडिकल। मेडिकल। अधिकतर बच्चे मेडिकल नॉन मेडिकल क्यों लेते हैं? इस बात का जवाब है थोड़ा सा ज़्यादा। आई थिंक उसमें स्कोप ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं, बट मुझे लगता है कि पेरेंट्स शायद ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पेरेंट्स फोर्स भी हो सकता है। क्योंकि स्कोप तो मुझे लगता है आर्ट्स में साइंस से ज़्यादा होते हैं। हालांकि हमें बहुत ज़्यादा पता भी नहीं होता। आप क्या बनना चाहते हैं और क्या कोई कन्फ्यूज़न है कैरियर को लेकर के, या गोल एक फिक्स है आपका कि मुझे यही बनना है? आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर बट देर आर डिफरेंट अदर फील्ड्स in our life that we can go in paramed and other opportunities which we are not aware of. बिल्कुल, हमें सिर्फ ये जानते हैं हम कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, यूपीएससी के एग्ज़ाम, हम कुछ एक फील्ड्स जानते हैं, बहुत सारी ऐसी है जो हम नहीं जानते। तो उसी के लिए आज काउंसलर्स आए हैं। आपका नाम? अश्मीरा। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं? सारे डॉक्टर बनेंगे? यस सर। तो अगर आपको आज आपकी काउंसलिंग होती है, आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिलता है, आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, कोई ऐसी फील्ड आपको बता दी जाए कि जो आपको पता भी नहीं थी और आप क्या उसको चूज़ कर सकते हैं कभी कि अपना गोल बना लें? यस मैम, अगर बेनिफिट है तो डेफिनेटली आई विल चूज़। जी। आपका नाम? प्रज्ञा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 11th क्या सब्जेक्ट है? मेडिकल। मेडिकल साइंस। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं भी डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। देखिए ऐसा तो संभव नहीं है कि सारे डॉक्टर बने, मगर अगर डेडिकेशन के साथ हम कुछ करते हैं, अगर हमारा टारगेट, हमारा गोल फिक्स है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर बनेंगे। आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? +1। आपके पास क्या सब्जेक्ट? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल है। आपने ये अपनी चॉइस से रखा है या पेरेंट्स ने कहा? अपनी चॉइस से। अपनी चॉइस से रखा है। आप क्या बनना चाहते हैं? क्या इसी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं या कुछ और? इसी फील्ड में। जयक्रीत सिंह। आपके पास क्या सब्जेक्ट है? कॉमर्स। कॉमर्स है। चलिए एक स्टूडेंट हमें कॉमर्स के मिले, आप क्या बनना चाहते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। क्या आपको थोड़ी सी फील्ड के बारे में शायद पता होगा कि ये फील्ड कॉमर्स की होती है या ये स्कोप आगे है? आज आपकी काउंसलिंग होती है तो आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या और आप क्या सीखना चाहते हैं आज? कि कैसे बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं और आगे क्या 12th के बाद क्या मतलब स्ट्रीम करनी चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए, इसके बेस पर बिजनेस। आप अपने प्रश्न पूछेंगे काउंसलर से क्योंकि एक मौका है, आप डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने मन की आप बात बता सकते हैं कि मुझे ये बनना है या कन्फ्यूज़न है या ये है वो है। यस मैम। ओके, थैंक यू। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट आज है, इनकी काउंसलिंग यहाँ पर होनी है। मिशन स्कूल में हम मौजूद, एक बार मैं चाहूँगी तस्वीरें आप सभी को दिखा दें। क्योंकि हमने कहा युवा देश का भविष्य है और आने वाला समाज उनके हाथों में है, तो युवाओं को बहुत ज़रूरी है एक सही दिशा देना, सही मार्गदर्शन करना। तो बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े हुए एलुमनाई आज हमारे बीच में आए हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, IITs से पढ़े हैं, तो बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ सीनियर पर्सन है, सर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप अपना हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम सुनील कुमार मलिक है और मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, वैसे तो मैं HR का प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डीन एंड डायरेक्टर रह चुका हूँ। कॉर्पोरेट रिलेशंस में मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। पिछले 30 सालों से मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मली मेरा शॉर्ट फॉर्म में एक बायो है जो मैं समझा सकता हूँ जी। आज हम बच्चों को कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए या फिर स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं यहाँ पर बता रहे हैं। हम आज सबसे पहले बच्चों को रियलाइज़ करा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है, किस हिसाब से करना है। जैसे कि किसी बच्चे को अगर कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना चाहता है, वो लेट्स से वो किसी जगह से बीटेक करना चाहता है,
हम उस बच्चे को गाइड करते हैं कि बेटा किस साइड में जाना चाहिए, भविष्य कैसा है, और भविष्य अगर ऐसा है तो फिर कौन से देश को आप सोच सकते हो, फिर कौन से कोर्स को आप सोच सकते हो, आपका जीवन कैसा होगा, आप कैसा सोचते हो उसके बारे में। क्योंकि जब तक बच्चा अपने भविष्य के बारे में सही तरीके से नहीं देख पाएगा, तब तक वो एक अच्छा देश या एक अच्छी जगह से इंजीनियरिंग नहीं पढ़ पाएगा या मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं पढ़ पाएगा। जी सर, बहुत सारे बच्चों से हमने यहाँ पर बातचीत की और अधिकतर मेडिकल नॉन मेडिकल से आते हैं। मुझे लगता है या तो उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं और बहुत कम बच्चे अपनी चॉइस से इसमें आते हैं। तो बच्चों से बात की, वो कहते हैं हमें डॉक्टर बनना है। 4 बच्चों से बात की और चारों ने कहा डॉक्टर। मैंने कहा सब तो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, मगर ऐसा क्यों है सर कि बच्चों के पास इतनी सी 2-4 फील्ड होती है और हम उसी दायरे में रह जाते हैं। तो मुझे लगता है शायद ये जो काउंसलिंग आप लोग देते हैं वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें और जॉब्स के बारे में और स्कोप के बारे में पता चल सके। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास बच्चे आते हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, केबिन क्रू बनना चाहते हैं। मेरे पास अभी एक बच्चा आया था जिसने मुझसे कहा कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, जो कि इंजीनियरिंग से मिलता जुलता है लेकिन प्योरली इंजीनियरिंग नहीं है। और हमारे पास डिफरेंट बच्चे आते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर हम उन्हें बता दें कि बेटा, जैसे एक बच्चे ने मुझसे आज एक बात कही, बहुत अच्छी बात थी। उसने कहा मुझे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करनी है। मैंने उससे कहा कि 20 साल बाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कार्स और दूसरी चीज़ें आ जाएंगी। तब उसने कहा नहीं, फिर तो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है। तो बच्चों को वक्त लगता है चीज़ें समझने में। अब वो जाएगा घर जाके उस पर मेहनत करेगा, काम करेगा, फिर हमको बताएगा कि सर मैं ये करना चाहता हूँ। तो हमारा काम है अच्छी सलाह देना उसके भविष्य के लिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न थोड़ा सा रहता है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने, क्लैरिटी माइंड में बच्चों के सेट करना। सर एक और प्रश्न है, कितना ज़रूरी है बच्चों को काउंसलिंग देना, कितना ज़रूरी है उनका एक टारगेट फिक्स होना आपके अनुसार? मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ कि या तो किसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के कहने पर या किसी टीचर के कहने पे बच्चा वही 7 या 8-9 कैरियर जानता है। असलियत ये है कि आज के टाइम में 250 से ज़्यादा कैरियर है हर बच्चे के पास। अब वक्त ये होता है कि जब काउंसलिंग हम देते हैं तब बच्चा समझ पाता है कि अरे मैं तो शायद गलत था। क्योंकि जब हम टेस्ट लेते हैं बच्चे का, उसे बताते हैं कि तुम्हारा झुकाव सोशल वर्क की तरफ है, तुम्हारा झुकाव फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ है, तुम्हारा झुकाव आर्ट्स की तरफ है, तुम्हारा झुकाव अकाउंटेंसी की तरफ है, इस तरह की बातें करते, तब बच्चा रियलाइज़ कर पाता है कि मुझे करना क्या है। हर दिन उसके दिन में कुछ ना कुछ काटता रहेगा। अगर हम इसी को उल्टा करके देखें, बच्चे ने जो चाहता था वो किया, सबसे बेस्ट, क्योंकि उसी एग्ज़ाम देना है ना, उसी तो लिखना है, और उसने बेस्ट कैरियर ऑप्ट कर लिया। और जब वो काम करने जाएगा उसमें से मज़ा आने लगे, उसे खुशी मिले। मुझे लगता है कि जो हम अपनी शौक से जो चीज़ करते हैं उसमें हम ज़रूर सफलता हासिल करते हैं। तो थोड़े पैसे भी चाहे कम मिले लेकिन खुशी तो मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और धारणा होती है मन में कि आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसको उस हिसाब से देखा जाता है कि एवरेज है, साइंस का है तो उस हिसाब से। ये हमारे समाज की बात है। तो क्या आप मानते हैं कि साइंस में बहुत ज़्यादा स्कोप है, आर्ट्स का बच्चा कुछ नहीं कर सकता? ये थोड़ी सी माइंड सेट लोगों के दिमाग में होता है। हालांकि मुझे लगता है आर्ट्स में तो और ज़्यादा स्कोप होते हैं, आर्ट्स वाला बच्चा और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, मुझे लगता है। वैसे मैं आपकी अवधारणा को इसलिए गलत बताना चाहूँगा, ये रूढ़िवादी है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ खुद एक बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल आर्टिस्ट है और वो मुझसे ज़्यादा कमाती है। और यहाँ पर एक हमारी CEO आई हैं, वो बहुत अच्छा अर्न करती हैं। तो आर्ट्स के लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं, सिविल सर्वेंट बनते हैं। बिल्कुल सर। ये अवधारणा गलत है। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो कॉमर्स के लोग हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। तो जो ये मानते हैं कि सिर्फ साइंस ही सब कुछ है, मुझे तो लगता है ये बहुत ही गलत अवधारणा है। मैं तो खुद HR का प्रोफेसर हूँ, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ मैं इंजीनियरिंग वालों से बेहतर हूँ? सर ये हमारी तो सबके लिए लोगों सब की, ये मैं सोसाइटी की बातें कर रही हूँ। एक और चीज़ सर है, एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में प्रतिवर्ष लाखों युवा सुसाइड करते हैं और शायद इन्हीं सब कारणों से कि प्रेशर होता है, अपने मन की जॉब नहीं कर पाते हैं, अपने मन से कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पाते हैं। तो वो जो कन्फ्यूज़न होती है या जो प्रेशर होता है उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं और फ्री माइंड कैसे आगे बढ़ सकते हैं? फॉर यूथ मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपको बताता हूँ, इस अवधारणा को बदलने के कई रास्ते हैं। पहली रास्ता है कि माँ बाप अपने बच्चे को सुने कि वो किस तरफ जाना चाहता है। आज शिक्षक को भी ये ज़रूरत है कि वो भी सुने, थोपे ना। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ये हमारे जैसे सेशन होते हैं जिसमें हमारा एक सेल्फलेस होके, निस्वार्थ भाव से हम लोग बच्चों को एक कैरियर बताते हैं। तो ऐसी जगहें और ज़्यादा हों बच्चों के लिए, हम कोशिश करते हैं लगभग हर स्कूल में ये करें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, युवाओं के लिए एक अच्छा संदेश भी दिया है कि जो कुछ करना चाहते हैं वो जो है वो उनके पास बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है, उन कन्फ्यूज़न को दूर करें, बातचीत करें, माता पिता से बात करें। तो बहुत सारी बातें हमने आपको बता दी। एक बार मैं पुनः चाहूँगी अपने सहयोगी से कि स्कूल परिसर की तस्वीरें हम सभी के बीच में साझा करें।
मैम थोड़ा सा मैं चाहूँगी अपने बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो अभी हालांकि बता भी दिया है कि बहुत इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही हैं, बच्चों के फुल रिप्लेसमेंट के साथ साथ जो है वो बच्चों को पूरा गाइड एंड तक किया जाता है, तो थोड़ा सा बताएं। मैं प्रियंका रावत हूँ, मैं हेड ऑफ़ एडमिशन्स हूँ करियर बडी क्लब में। यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, बच्चे 11th के बाद अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आके कि मेरा फ्रेंड जो है हाँ साइंस में ले रहा है तो मैं भी साइंस में ले लेती हूँ। अच्छा, अब मेरे पापा ने बोला है कि मेरे भतीजे का बेटा ये कर रहा है तो मुझे भी यही कर लेना चाहिए। बट एट द एंड होता क्या है, जब बच्चे को 12th के बाद करियर चूज़ करने की बारी आती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि उसको मैं क्या करूँ। तो हम क्या करते हैं, करियर बडी क्लब वैसे ही बच्चों को करियर गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि उनको आगे फ्यूचर में जाके कौन सा कोर्स लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चा अपना ग्रेजुएशन कर लेता है 3 साल का, और 3 साल के बाद वो क्या कर रहा होता है, कुछ नहीं, वो सिर्फ घर पे बैठा होता है। तो हम बच्चों को जो है, हम एक्चुअली 3 C's पे वर्क करते हैं, करियर, कोर्स और कैंपस में। हम बच्चों को पहले करियर के बारे में बताते हैं, उसके बाद उनको कोर्स बताते हैं कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, देन उनको हम बेस्ट कॉलेजेस, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो प्रोवाइड और सबसे करवाते अच्छी हैं। बात मुझे ये लगी कि बच्चे का जब एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ तो उसके अनुसार बच्चों की पर्सनैलिटी क्या है, बच्चे का माइंडसेट क्या है, उसके अनुसार उसे ऑफर किया जाता है। बेसिकली हम करियर एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं, जिसको आप साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कह सकते हो। उसके बेसिस पे बच्चों का रिजल्ट आता है, और हम ये देखते, हम एक्चुअली बच्चे का माइंडसेट देखना चाहते हैं कि बच्चा कैसा सोचता है, और उसी के अनुसार हम बच्चे को उसका कोर्स बताते हैं। जी।